हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 उसका 4 नंबर का सवाल बताने वाला हूं। देखिए सवाल क्या कहता है, मैंने सवाल को लिख रखा है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले रहमान की आयु वर्षों में उसका व्युत्क्रम मतलब एक बटे करके भाग के रूप में, और अब से 5 वर्ष बाद यानी पश्चात 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग यानी उसके जोड़ का योग जो है 1/3 है। जोड़ क्या है? 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे माना कि रहमान की आयु, माना कि रहमान की आयु बराबर हो जाएगा x, रहमान की वर्तमान आयु मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु हमको निकालना है। वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, 1/, करके लिखना है। व्युत्क्रम करेंगे तो 1/, करके लिखना है, ठीक है, ध्यान दें। आपको कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व यदि रहमान की आयु करते हैं तो रहमान की आयु को हम x माने हैं, तो 3 वर्ष पूर्व कहने का मतलब पहले यानी कि x-3, ठीक। और इन दोनों का बाद है पश्चात यानी योग है, तो योग कहने का मतलब जोड़ है। योग कहने का मतलब क्या है? आपका जोड़ है। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है इसी में कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग है, यानी कि 1/x + 5, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व कर रहा था तो मैंने x में 3 को माइनस किया, फिर 5 वर्ष बाद करा पश्चात कर रहा था, फिर मैंने x में 5 को प्लस किया, फिर बराबर बन जाता है इन दोनों का योग 1/3। उम्मीद करते यहाँ तक समझे होंगे। यहाँ तक समझे तो इसके आगे बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब या, क्योंकि जब भी बराबर का चिन्ह बीच में आ जाता है तो या का चिन्ह लगता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे। भिन्न का जोड़ आप लोगों को आता होगा, बिल्कुल उम्मीद है। x-3 इंटू में कर लेंगे x + 3, इन दोनों का जो एलसीएम लेते एलसीएम ले लिए। देखिए यहाँ लिख दिए, नया दिखा आपको। इन दोनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम करने का मतलब क्या हुआ? दोनों का गुना। इनसे जब इनसे भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, बचेगा x + 5, और x + 5 का 1 से गुना होगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? x + 5 ही लिखा जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे। फिर देखिए x + 5 से x + 5 में भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा x-3। x-3 गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा? x-3 ही हो जाएगा, बराबर में कर देंगे 1/3 इस तरह का। अब देखिए या करेंगे, फिर से लिखेंगे x + 5, क्या लिखेंगे? x + 5 प्लस में x माइनस में 3, और नीचे करेंगे बटे में गुना कर लेते हैं इनका, क्या x-3 और x + 5 का, तो कर लेते हैं 5 को 3 से, तो 5 दिए 15 हो जाएगा माइनस में, फिर 5 से करेंगे x में तो हो जाएगा आपका 5x, प्लस में फिर x से करेंगे 3 में तो माइनस में हो जाएगा 3x, थोड़ा सा लकीर खींच देते हैं, फिर x से करेंगे तो x² हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 1/3। अब देखिए करना क्या है, जो कटता है कटाइए, जो घटता है उसको घटा दीजिए, जो जुड़ता है उसको जोड़ दीजिए। तो x और x जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 2x, फिर 5 में से 3 घटेगा हो जाएगा आपका 2, प्लस में 2 हो जाएगा आपका। फिर नीचे में देखिए ये हो जाएगा x², देखिए माइनस में 3x प्लस में 5x, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में 2x और माइनस में हो जाएगा 15। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। यहाँ देखिए x और x जुड़ेगा 2x, और 5 में 3 घटेगा 2 बचा। फिर देखिए यहाँ x² माइनस में 3x प्लस में 5x, तो 5 में 3 घटेगा 2x और माइनस हो जाएगा आपका 15, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब आप देखिए बराबर यदि हम कर लें 1/3 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कोना कोनी गुना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए 3 से करेंगे 3 दूनी 6x, प्लस में हो जाएगा आपका 6, और बराबर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 2x, x² + 2x, और हो जाएगा माइनस में 15। या यदि हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखिए 3, ऐसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए इन दोनों में कॉमन हम लोग यदि करते हैं तो 6 को भी कॉमन कर सकते हैं। क्या, छोड़िए 6 को कॉमन नहीं करेंगे, पहले 6 को उधर भेज देते हैं, लिख देते हैं 6x, और प्लस में 6 है ना, उसको उधर भेजिए आप, तो x² प्लस में हो जाएगा आपका 2x, माइनस में हो जाएगा 15, और माइनस में हो जाएगा आपका 6। तो क्या करना है, इसको लिखना क्या है? 6x बराबर x²
और उसके बाद प्लस में 2x, माइनस में लिखना आपको 21, इस तरह का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेंज कर लेते हैं। ये प्लस में धरा के माइनस में हो जाएगा तो इसको कर लेंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, माइनस में हो जाएगा आपका 6x, माइनस में हो जाएगा 21, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब आप देखिए क्या करना है, इसको या करके यदि हम इसको लिखना चाहें इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, माइनस में 6x, तो माइनस में हो जाएगा आपका 4x और माइनस हो जाएगा आपका 21, बराबर में 0। उम्मीद करते हैं देखिए यहाँ पे आप नहीं समझोगे। समझने का क्या मतलब है, इसको एक इस तरफ लाए और इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस में 6x, माइनस में 21, तो पहले से बराबर 0 का करेंगे। अब इनका क्या कर लेंगे, गुणनखंड। उम्मीद करते हैं गुणनखंड आप लोगों को आता होगा। तो गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए कि इनको तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस में कर देंगे हम लोग 7x और प्लस में कर देंगे हम लोग 3x, माइनस में हो जाएगा 21, बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना आपको, या करके लिखेंगे इसको यदि हम, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद फिर एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, माइनस 7x प्लस में हो जाएगा आपका 3x, माइनस में हो जाएगा आपका 21, बराबर में आपका 0। अब आगे देखिए, यही सवाल था। सवाल देखिए बार बार आपको लिखना नहीं है, मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उधर पेज को मतलब चेंज कर दिया है। पेज को चेंज करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के लिए हम आपको कुछ ना कुछ दिखना चाहिए ना इसमें। देखिए क्या करेंगे, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा क्लियर देखने दीजिए, पहले क्लियर देखिएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों में x मौजूद है, इसमें एक्स स्क्वायर में और इसमें 7x में, तो हम लोग कॉमन x कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में कर लेते हैं, इन तीनों में 3 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 7, बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यदि हम इसको कर लें x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 7, सॉरी x प्लस 3 और x माइनस 7, बराबर में 0। यदि हम दोनों का शून्य निकाल लें तो एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 3 के बराबर में 0 करेंगे तो हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा बराबर में 3। ठीक, अगला देखिए आप एक बार कर लेंगे हम लोग, x माइनस 7 बराबर 0। तो या यदि हम करें तो x का मान हो जाएगा प्लस में 7। देखिए कभी भी किसी का भी आयु जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक में नहीं हो सकता, इसलिए हम कर लिख सकते, इसलिए रहमान की जो वर्तमान आयु होगी, रहमान की, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु जो होगी वो होगी आप 7 वर्ष, वो होगी 7 वर्ष। x का मान क्या होगा 7, क्योंकि ऋणात्मक मान कभी भी उम्र माइनस में नहीं चलता है, उम्र प्लस ही होते जाता है हमेशा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 7, प्लस में हो जाएगा रहमान का आयु बराबर 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।